हमें डिराइव करना है एस बराबर वी प्लस यू बाय 2 इंटू टी। ठीक है, ये कैसे आएगा? तो हमें पता है एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक है, और v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। यहां से आ सकता है क्या कुछ? ये दोनों फॉर्मूले तो हम लोग पहले ड्राइव कर रखे थे। ठीक है, तो देखो यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम। v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा ए टी। v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टी। तो यहाँ पर देखो, वापस यहाँ पर आओ, एस इक्वल टू है यू टी प्लस हाफ, हाफ को भी अलग ले दो, हाफ टी इंटू ए टी। ऐसे लिख सकता हूं। अब इस ए टी की वैल्यू को इसमें डाल दो। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है? टी टी कॉमन है, और एलसीएम भी ले लो चाहो तो आप, 2 भी नीचे बाहर ले लो। ये हो जाएगा 2u प्लस वी माइनस का u। तो यहां से क्या आ जाएगा? एस इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करो देखो, 2u माइनस यू, u हो जाएगा, तो ये होगा v प्लस यू बाय 2 इंटू टी। तो ये फिफ्थ फॉर्मूला है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला क्या है? वो एवरेज वेलोसिटी वाला। मैंने आप लोगों को बोला था कि सिक्स कि v एवरेज कभी भी निकालना हो तो क्या करो? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अच्छा, ये आया कहां से? तो देखो अभी क्या रिलेशन आया था हमारे पास, s बराबर u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। ये t क्या है आपका? सॉरी, s क्या है यहाँ पे? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम क्या है? t। तो यहाँ से s बाई टी कर दो, क्या बच जाएगा? u प्लस वी बाई 2। s बाई टी क्या बन जाएगा आपका? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस वी बाई 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस वी बाई 2। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, अपने माइक बंद कर लो आप लोग। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हम लोगों को निकालना। अच्छा, nth का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने सर बोला फर्स्ट सेकेंड। हाँ एक पर्टिकुलर सेकंड पर। हाँ दीपाए, पर्टिकुलर सेकेंड पर। अच्छा, मैंने बोला फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड का मतलब कितने सेकेंड से कितने सेकेंड तक? मैंने बोला फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का मतलब है 0 to 1 सेकेंड, यही मतलब हुआ। मैंने बोला सेकेंड सेकेंड, तो मतलब 1 से लेके 2 तक का टाइम। मैंने बोला थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड की स्टार्टिंग कहां से हुई? 2 से स्टार्ट हुआ और 3 पे खत्म हुआ। उसी तरह से nth सेकेंड का n माइनस 1 सेकेंड से n सेकेंड के बीच में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। आई बात समझ में? nth सेकेंड से nth सेकेंड क्या होगा? n माइनस 1 सेकेंड से n सेकेंड तक में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, वो होगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब देखो कैसे निकालेंगे हम लोग ये। सपोज पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी u मान लो इसकी, ऐसे मूव कर रहा है, यहां तक पहुंच गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? एस एन। टोटल टाइम कितना लगा इसको? n सेकेंड। और एस एन माइनस 1 कहां तक होगा? थोड़ा सा कम होगा। एस एन माइनस 1 क्या होगा? ए से इसको b मान लो और b से c मान लो। एस एन माइनस 1 सेकेंड, n माइनस 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? थोड़ी सी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
तो ये बची हुई जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट होगा एस एन एच। ये जो डिस्टेंस हुई n-1 से लेके n सेकंड तक की जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। इसको SNH से लिखते हैं हम लोग। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, t फॉर टाइम। अच्छा, n सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, Sn बराबर क्या हो जाएगा, टाइम की जगह पर n आ जाएगा, हाफ un प्लस एक्सीलरेशन मान लो उसका a कांस्टेंट है, ये तो मैंने पहले ही बताया था, हम सब कांस्टेंट के लिए कर रहे हैं, प्लस हाफ a n स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। अब टाइम कितना हो गया आपके पास, n-1, एक कम हो गया तो u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। तब टोटल डिस्प्लेसमेंट में से n-1 डिस्टेंस जो ट्रेवल करी उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास n डिस्टेंस में ट्रेवल किया हुआ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसमें से ये माइनस कर देते हैं हम लोग, तो इधर क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में Sn-1। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में u कॉमन है, तो u डायरेक्टली मैं कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा n माइनस का ये साइन है तो प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हाफ a कॉमन है, अंदर क्या बचेगा n का स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, n से n कैंसिल, Sn माइनस S1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको SNH लिख सकते हो आप। तो मैं डायरेक्ट SNH लिखूंगा, SNH इक्वल टू u प्लस हाफ a। अभी क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, n प्लस n-1, n माइनस माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल, n प्लस n क्या हो गया 2n, तो SNH जाएगा आपका u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, दिख रहा है आप लोगों को, SNH हो जाएगा u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन, क्वेश्चन लिखो, देखिए क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा। A car start from rest has an acceleration of 2 meter per second square for 8 सेकेंड। 8 सेकंड तक के लिए एक कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड देन रिटार्ड, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका रिटार्डेशन होता है, रिटार्ड लिखो, एंड देन रिटार्ड विथ एन रिटार्डेशन ऑफ या फिर विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, with an acceleration of 4 meter per second square until it comes to rest, until it comes to rest। Find total distance या total displacement, total time of journey, total time of journey, total time of journey, तीसरा एवरेज वेलोसिटी,
चौथा डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड। पांचवा डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड। ठीक है, और क्या निकाले? चौथा 6 टोटल फोर्स। टोटल फोर्स या फिर एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स ऑन कार। यस मैम। चलो ये क्वेश्चन है, सभी को करना है। देखते हैं कितने कितने आंसर बताते हो आप लोग। सर यस मैम। सर का है? सर तो चेकअप कराने गए। एंडोमास्टर। कुछ बोल रहे हैं क्या आप? यस मैम। और मैम जैसे ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, मुझे क्वेश्चन बता देना क्या क्या क्वेश्चन थे। तो अब कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, देखो कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। यहां तक गई कितने टाइम तक? 8 सेकंड तक गई। उसके बाद सपोज करो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। यहाँ पे एक्सीलरेट हो रही थी कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एक्सीलरेट हो रही थी, यहां से a से b तक के लिए। फिर b से लेके c तक के लिए क्या हो गई? रिटार्डेशन हो रहा है, तो अब एक्सीलरेशन किस में आएगा? माइनस में। कितना? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि अंटिल इट कम्स टू रेस्ट, जब तक रेस्ट पे नहीं आती तब तक चलती जाएगी, तब तक उसका रिटार्डेशन होता रहेगा। ठीक है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मुझे देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, टाइम पता है, तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी मतलब एस। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। यू कितना है? 0, हाफ ए कितना आपका 2 इंटू टी कितना है? 8 सेकंड, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 8 8 जा 64 मीटर। तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस मुझे पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 64 मीटर का हुआ। अब क्या मैं ये वी भी फाइंड कर सकता हूं? मुझे यू पता है, ए पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, तो मैं वी भी फाइंड कर सकता हूँ। v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है बेटा u प्लस ए बाय यू प्लस ए टी होता है।
u की जगह रखेंगे 0, एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 8, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 8 2 जा 16, तो यहाँ से v आ जाएगा आपके पास, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v कितनी हो गई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां से इसका रिटार्डेशन हो रहा है, तो B से लेके C तक, अब ये जो 16 मीटर पर सेकेंड है B से लेके C तक, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा? B से लेके C तक की जर्नी के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, रिटार्डेशन भी दे रखा है आपको, तो ये वाले डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं मैं। पहले टाइम निकाल लो चाहो तो, B से C तक का टाइम कितना होगा, तो V बराबर होता है फॉर B टू C, यहाँ लिखो फॉर B टू C, और ऊपर लिख देना फॉर A टू B, ये A से B तक की जर्नी के लिए, और ये B टू C तक की जर्नी के लिए। तो B टू C के लिए देखो V बराबर U प्लस AT, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। फाइनल वेलोसिटी V क्या, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा 16, एक्सीलरेशन कितना लूंगा माइनस में -4t, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 16/4, 4 4 जा 16, तो 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड और फर्दर ये मूव करेगा। अब B से लेके C तक की डिस्टेंस निकालते चलो, तो BC इक्वल टू, इसमें मैं डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ VT माइनस हाफ AT स्क्वायर, आप भी ये लगा दो VT माइनस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है यही लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। फाइनल वेलोसिटी पता है 0, माइनस एक्सीलरेशन पता है कितना -4, और टाइम कितना निकला हमारे पास 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो B से लेके C तक की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 32 मीटर। तो टोटल टाइम कितना हुआ 8 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, 12 सेकेंड का टाइम हुआ, टोटल कितना हो गया 64 मीटर A टू B, और B टू C कितना आया 32 मीटर। ठीक है, तो पहले का आंसर, पहला क्या था टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा हो जाएगा आपका 64 प्लस 32, जोड़ दो इसको, 4 2 6 6 3 9, 96 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्या पूछा था, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, T1 और T2 को, T1 कितना है, T1 तो गिवन है हमें 8 सेकेंड, और T2 कितना आया 4 सेकेंड, कितना हो जाएगा 12 सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो गया 12 सेकेंड। टाइम निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, क्या हम लोग एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं, V एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट 96 डिवाइडेड बाय 12, 12 से जाता है कि ये 12 8 जा, तो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो 3 पार्ट निकल गया हमारे, इन 3 पार्ट को पहले नोट कर लो आप लोग।